क्या आप नीट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप जेई 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप स्टूडेंट हैं? क्या आप टीचर हैं? क्या आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं? क्या आप एक पेरेंट हैं? क्या है आप सब हैं। क्यों? बिकॉज 2020 की प्रिपरेशन सिर्फ स्टूडेंट नहीं कर रहा है, उसके साथ में टीचर भी प्रिपेयर हो रहा है कि भाई मेरा रिजल्ट क्या होगा 2020 में। जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसमें मेरे बच्चों का रिजल्ट क्या आएगा। टीचर बहुत टेंशन में है। पेरेंट को देखो, पेरेंट क्या कर रहा है, पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका बच्चा कुछ एग्जाम दे रहा है 2020 का, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, रिजल्ट क्या होगा, भयंकर टेंशन में है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को देखो आप, उनके भी बहुत सारे बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, इस बार रिजल्ट नहीं आया यार क्या होगा। मतलब सबकी अपने अपने लेवल की टेंशन है, सबके अपने अपने लेवल की टेंशन है। अगर टीचर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो टीचर हो सकता है उसको अपनी जॉब गंवानी पड़ जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट अगले साल बंद हो जाए। पेरेंट का अपना बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है तो पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि यार पड़ोसी क्या बोलेगा, यार पड़ोसी क्या बोलेगा, भाई साहब आपके बच्चे का क्या हुआ। पड़ोसी सारे तैयार हो जाएंगे, सारे फैमिली मेंबर्स पूछेंगे, कितना प्रेशर है। तो सारी टेंशन ये स्टूडेंट ही क्यों ले रहा है, ये सारी टेंशन स्टूडेंट ही क्यों ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई। टेंशन तो आप स्टूडेंट से कहीं ज्यादा टेंशन आपके पेरेंट्स के ऊपर है, आपके टीचर्स के ऊपर है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर है। वहां पर क्यों? क्योंकि वहां पर तो उनसे और बहुत सारी लाइफ जुड़ी हुई है। आपके पास क्या है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा यार। लेकिन अगर सोचो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे बच्चे जुड़े हों, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या होगा, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा सवाल जवाब है, मतलब बहुत बड़ा एक सवाल हो चुका है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आज की डेट में जो नीट और जेई जो एग्जाम हो गया है, इसने पूरे सब लोगों की जिंदगी को जाफल बना दिया है, जाफल बना दिया साला। ये जाफल क्या है, मतलब बहुत सारे जो मेरे साउथ के भाई बहन होंगे, बहुत सारे जो मेरे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन होंगे, जो स्टूडेंट वर्ग है, जो कम्युनिटी है, उनको तो एक तो टाइटल ही समझ में नहीं आ रहा होगा ये सर क्या है, ये जाफल क्या होता है। तो आप लोगों को बता दो, इट इज जस्ट लाइक जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ऐसा डायलॉग शायद मूवी के अंदर सुना होगा। तो ऐसा ही जिंदगी जामफल, मतलब अभी जो हो रहा है वो जिंदगी जामफल। बहुत सारे स्टूडेंट तो वेट कर रहे होंगे कि वो रोज जा जाके हर 2 घंटे में एनटीए की वेबसाइट चेक करते होंगे, काश एक नोटिफिकेशन आ जाए और एनटीए बोल दे कि दिस ईयर 2020 नीट एंड जेईई एग्जाम्स आर नॉट गोइंग टू हैपन एनीमोर। मतलब उसमें उतने खुश हो जाएंगे और उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे फिर दुखी होंगे, यार इस साल तो मैंने इतनी शानदार प्रिपरेशन की थी, मतलब उसमें भी दुख है। मतलब सोच लो ये दुख का कारण क्या है, ये सबके दुख का कारण क्या है, क्योंकि सबको अपने फल की इच्छा है, सबको अपने फल की इच्छा है। तो फल की इच्छा ना करें यार मेरे दोस्त, फल की इच्छा ना करो, फल की इच्छा करनी चाहिए, करनी चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि उसके बाद में उसका रिजल्ट डिसाइड करेगा आगे लाइफ क्या होने वाली है। अरे क्यों टेंशन लेनी है यार। मैं आपको बता दूं, लाइफ के अंदर 1% लोग ऐसे होते होंगे जो कुछ डिसाइड करते हैं और उनका कुछ हो जाता है, जो वो डिसाइड करते हैं और वो पा लेते हैं, 1% लोग होते हैं। बाकी 99% जो होते हैं वो कुछ सोचते हैं लेकिन कुछ और हो जाता है। मैंने खुद ने अपनी इंजीनियरिंग की थी, मैं AIR 34 था AIEEE के अंदर, मतलब बहुत मेरी इच्छाएं थी, मेरी लाइफ के अंदर बहुत इच्छाएं थी, बहुत अच्छा इंजीनियर बनूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, आज की डेट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बना रहा हूं। सो मेरा क्रिएशन हो रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन मैं एक क्रिएटर बन गया है। सो आई एम अमंगस्ट दोज 99%। तो 99% के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो पता नहीं क्या छाप छोड़ के जाते हैं लाइफ के अंदर। तो जिंदगी को जामफल ना करें यार, जिंदगी को जामफल ना करें यार, जिंदगी झंड नहीं है भाई, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जिए आप, इस जिंदगी को जिए आप, स्पेंड करें लाइफ अपनी। क्योंकि मैं इस सेशन को इसलिए भी लेके आया हूं क्योंकि अभी यार मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत AIR 7 AIEEE क्या AIR 7 लाने के बाद में भी उनको लाइफ में क्या जो चाहिए था वो मिला, या वो लाइफ से सेटिस्फाई हुए, या लाइफ में उनको मजा आया क्या, ये सब चीजें नहीं हुई इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? तो आपका नीट और जेईई एग्जाम की रैंक कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। वॉट एवर रैंक यू आर गोइंग टू हैव, जस्ट एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जाएं। कभी भी ना सोचे अपने आप से, कभी भी ना सोचे कि मेरी ये रैंक आएगी, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, मेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया तो क्या करूंगा, नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा। अरे चिल यार, छोड़ दो, सारी टेंशन छोड़ दो आप। चलो आपका स्टूडेंट हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। आप क्या सीखोगे पता है, आप इतने सारे तरीके सीखोगे जिससे सिलेक्शन नहीं होता है। मान के चलो बता रहा हूं मैं, आप इतने सारे तरीके सीखोगे जिससे सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप एक बहुत अच्छे गाइड बन सकते हो किसी की लाइफ के अंदर। आपके पास एक इतना बढ़िया सा एक्सपीरियंस होगा जिस एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हो।
सफलता के बारे में सभी शेयर करते हैं, लेकिन असफलताओं के बारे में कोई शेयर नहीं करता है। तो असफलता के लिए क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपके पास में होगी कि मैंने ये चीजें की थी इसलिए मैं असफल नहीं हूं, आपको पता होता है, लेकिन आप उन चीजों से दूर भागते हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो दोस्त मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट की चिंता ना करें। जो लोग अपने काम को फल से जोड़ देते हैं, जो लोग अपने काम को देखते हैं कि भाई मुझे इससे कुछ ना कुछ आउटकम आने वाला है, वो लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। और जो लोग संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो वापस कुछ एफर्ट्स लगाता है, फिर फल की इच्छा करता है, निरंतर फल की इच्छा करता रहता है, उसको संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। तो क्या करना है? चल यार कुछ नहीं करना है, रोज वीक के अंदर, दिन के अंदर कम से कम छोटे छोटे ब्रेक निकालो, जिसके अंदर आप क्या करो, आपके पेरेंट्स से बात करो। कुछ नहीं सोचना है, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा जब देखा जाएगा, बट आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो ना, उसके बाद में चिंता क्यों करनी है? क्यों एनटी पे जा जाके देखना है? क्यों पूछना है एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे? अगर हो गए तो हो जाने दो, उसको हो जाने दो, चीजों को हो जाने दो। वो होने के लिए ही है, वो होने के लिए ही बनी है, चीजें होने के लिए बनी है, और वो होके रहेगी। आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। दिन रात आपके दिमाग में जो ये टेंशन चलती रहती है कि यार काश एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, प्रीपोन हो जाए, मतलब जो भी हो जाए, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा ना, आपका कुछ होना है ना मेरा कुछ होना है। जब जो होना होगा वो हो जाएगा। आपका कर्तव्य क्या है? अपने एफर्ट्स लगाना। अब अपने एफर्ट्स लगाते रहो यार, वरना अदरवाइज क्या, बार बार आप फल की इच्छा करोगे, सोचते चले जाओगे, तो दिमाग कहीं ना कहीं शांत नहीं होगा, और जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएंगे, जिंदगी जामफल हो जाएगी। जिंदगी जामफल हो जाएगी भाई। तो जिंदगी को जामफल ना बनाए, इसको आप बनाए मैंगो। जामफल मतलब समझते? जामफल क्या होता है? अमरूद, गुआवा, मेरे भाई लोग, गुआवा। तो क्या करना है? मैंगो बना लो भाई, उसको आम बना लो, लाइफ को आम बना लो यार, चूसो मस्त, बड़ा आनंद लेते हुए। केला बना लो, खाओ मस्त आनंद के साथ में, मतलब जो बनाना बना यार, मतलब मस्त रहा करो तुम लोग, मस्त रहो एकदम चिल। मतलब मैं कह रहा हूं, मैं लाइफ जीने के लिए जस्ट स्पेंड योर लाइफ विद योरसेल्फ। अपने साथ में टाइम स्पेंड करो, आप दोस्तों को बुलाओ, सबके साथ में जियो, खेलो कूदो, कुछ टाइम स्पेंड करा करो, आप अपनी बातें शेयर करा करो। अब देखो सुशांत सिंह जी का क्या, उन्होंने मतलब 34 ईयर्स ओल्ड ही वाज और कमिटेड सुसाइड। उनके पेरेंट्स को कितनी दिक्कत हुई होगी यार, उनके पेरेंट्स को कितनी दिक्कत हुई होगी। अब उनको ये चीज क्यों लेनी पड़ी? हमेशा लाइफ के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो सबको दिखता है, आपको क्या दिखा? AR7, AIEEE, उसके बाद में फिर क्या करा उन्होंने? 3rd ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर लिया था। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से वो उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काफी अच्छा माना जाता है, DCE जिसको बोलते हैं आप। लेकिन 3rd ईयर में उन्होंने वहां से निकल गया है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं और था। वो कहां पर AR7 किसके प्रेशर से लाया था? शायद उसने घर वालों के प्रेशर की वजह से लेके आया हो। तो वो पहले आपको सारा दिखाई दे रहा था, उसमें आपको खुशियां दिखाई दे रही थी, अरे AR7 AIEEE के अंदर और DCE के अंदर एडमिशन हो गया, 3rd ईयर छोड़ के अरे भाई एक्टर बन गया, और भाई क्या बड़ी क्या नाम हो गया उसका, तो मजा आ गया इसको तो। लेकिन दूसरा पहलू क्या था? कहीं ना कहीं यार दूसरा पहलू जो होता है वो आप दबा के रखते हो मन में। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होती है, उस वजह से क्यों मन में चल रही होती है? क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे होते हो, आपको फल की इच्छा होती है, आपको एक्सपेक्टेशंस होती है लाइफ से इतनी ज्यादा जो पूरी नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं वो दूसरा जो पहलू होता है वो कभी लोगों के सामने नहीं आ पाता है, वो आप अंदर ही अंदर दबा के रखते हो। तो उस पहलू को भी सामने लेके आ जाए। सारे पहलू, सारी होता है ना, बुक का हर पन्ना खुला हुआ दिखना चाहिए, आप एक खुली किताब होनी चाहिए। यू मस्ट बी एन ओपन बुक in front of your parents, in front of your peers, अपने दोस्तों के बीच में, अपनी गर्लफ्रेंड के बीच में, अपने बॉयफ्रेंड के बीच में एक ओपन किताब, एक खुली किताब बन जाए। आप सबके सामने अपने आप को परोस दें, अपनी लाइफ को सबके सामने आप ओपन कर लें, बिल्कुल जिए लाइफ को आप, मजा आएगा लाइफ के अंदर। तो नीट और जेई कुछ नहीं होता यार, नीट और जेई क्या है? एक सफलता की एक सीढ़ी, एक सफलता के बीच में एक थोड़ा सा पायदान है, जो थोड़ा सा उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। सारी सीढ़ियों का हाइट एक जैसा थोड़ी होता है, ऊपर नीचे होती है। तो कहीं पर एफर्ट ज्यादा लगते हैं, कहीं पर एफर्ट्स कम लगते हैं। आप सोचो इसके बाद में, अगर जिस दिन ये सफलता की सीढ़ी आपने क्रॉस कर ली, उसके बाद में क्या होगा? अगर आपको जीवन में कभी भी लगे पढ़ाई का मन नहीं कर रहा हो, कभी भी लगे पढ़ाई का मन नहीं कर रहा हो, कभी भी लगे आप प्रेशर में आ रहे हो, कभी भी लगे डिप्रेशन हो रहा है, एक चीज करना, अगर मैं ये चीज करूंगा तो इससे मुझे क्या फायदे होंगे, अगर ये चीज मैं नहीं करूंगा तो इसके मेरे पास क्या नुकसान है ना? कमॉन, ये चीज करो, आप हमेशा ट्राई करना, मजा आएगा आपको। आप कुछ ना मिनिमम 10 फायदे वाले पॉइंट बनाना और 10 नुकसान वाले पॉइंट बनाना आज ही करना है। कॉपी के अंदर लिखना है, इसको लिखना, सोचना नहीं, लिखो और उसको पढ़ना कि इस चीज को अगर मैं कर गया तो मुझे क्या फायदे होंगे, इस चीज को मैंने नहीं किया तो उससे मेरे क्या नुकसान होने वाले हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उस फायदे वाली चीजों को देखें आप, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अरे इतने फायदे हैं, नुकसान हो सकता है, फिर भी मोटिवेशन हो रहा है, इतना नुकसान हो सकता है, तो उस डायरेक्शन में आप काम करने लग जाओगे। क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो रहा है, मेरे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, गेटिंग कंफ्यूज, सारा पढ़ लिया था मैं भूलता जा रहा हूं सब कुछ,
पढ़ लिया था, सब कर लिया, सब कोर्स कर लिया था, आप रिवीजन करने बैठ रहा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो बस एक ही जहन में, एक ही दिमाग में एक ही चीज रखना कि भाई इस एग्जाम से तेरे को क्या फायदा होने वाला है, इस एग्जाम से क्या नुकसान होने वाला है। फायदे क्या, बहुत सारे फायदे हैं यार। हो सकता है अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए कॉलेज में जाके, हो सकता है अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए, घर वाले अच्छा आपको मार्केट में आपकी पूरी रैली निकाल दे, कोचिंग वाला हो सकता है आपकी रैली निकाल दे, माला पहन के बढ़िया खूबसूरत आगे आगे जाओगे, बढ़िया जॉब वगैरह आपका वेट कर रही होगी, बढ़िया डॉक्टर, आप एक अच्छा डॉक्टर आपका वेट कर रहा होगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। नुकसान क्या हो सकते हैं आपके, उन चीजों को भी कॉन्सेंट्रेट करो आप। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, हाँ नुकसान हो सकते हैं, और आपका अगर आपसे वो चीज नहीं हुई, आपसे अगर उस चीज के अंदर आप असफल हो गए, फिर आप कहां देखोगे, नुकसान की तरफ देखोगे, और यार अब तो मेरे इतने नुकसान हो जाएंगे। वापस फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसके बीच में मत खो जाना। नुकसान लिखे हैं तो ऐसा नहीं कि हो ही जाएंगे, हो सकते हैं पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, कंफर्म नहीं है, कंफर्म कुछ भी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, कंफर्म कुछ भी नहीं है, कंफर्म कुछ भी, नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, तो उन चीजों को कभी भी सोच के जहन में ना उतार लें, परमानेंट स्टोर ना कर ले कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अपन संभावनाएं जीवन की निकाल सकते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, आप कभी भी एंश्योर नहीं हो सकते हो कि वाकई होगा ही होगा। तो आप परेशान ना हो लाइफ के अंदर, बिल्कुल आराम से खुश रहें, आप खुशनुमा माहौल के बीच में रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, बिल्कुल पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर लोग नेगेटिव आपके पास में हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव दें, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। ये एटीट्यूड अगर आपका लाइफ में रहेगा तो मेरे दोस्त, जीवन में हर पल, हर क्षण, हर पग पग पे आपको सफलताएं मिलती चली जाएगी। सफलता का नाम क्या है, संतुष्टि, और कुछ नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई बहुत लोग, कितना पैसा होता है फिर भी टे करते रहते हैं। आपके पेरेंट्स को देख लो आप, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे घर में सब कुछ, गाड़ी घोड़ा सब कुछ, एवरीथिंग दे हैव गॉट। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जिनके पास कुछ नहीं फिर भी बहुत मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर संतुष्ट हैं। बहुत सारे लोग काफी कुछ पाके भी संतुष्ट नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन इज द की। तो जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे अपनी लाइफ से, संतुष्ट होए आप, नहीं चाहिए मुझे बहुत बड़ी बंगला गाड़ी, कुछ नहीं चाहिए, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं लोगों के लिए अच्छा काम करूंगा, मैं सोसाइटी के लिए अच्छा काम करूंगा, बस इस मोटिव के साथ में आगे बढ़े। अब उसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं, एक डॉक्टर बन के हेल्प कर सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन के हेल्प कर सकते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी कॉलेज से डॉक्टरी करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो, किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आप हेल्प कर सकते हो, उस चीज को, उस मोटिव को पूरा कर सकते हो। तो आप कभी भी उन चीजों को बीच में मत लाए, बैरियर ना बनाए इन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर। आपका मोटिव ये होना चाहिए, मानवता के प्रति आपका एक अच्छा मोटिव होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे काम करके, मैं बहुत अच्छी लाइफ जी के मैं जाऊंगा, ताकि मुझे जब ऊपर जाऊं तो मुझे शक्ल जब मैं दिखाऊं तो मेरी आंखें ना झुके। आपके पेरेंट्स को गर्व हो आपके ऊपर जब भी जो भी काम कर रहे होंगे। तो आपके पास में ये बैरियर कभी भी आना चाहिए कि भाई नीट के अंदर मेरा कुछ अच्छा मार्क्स नहीं आया, या जेई के अंदर में अच्छा मार्क्स नहीं लेके आ पाया, मैं क्रॉस नहीं कर पाया, व्हाटएवर इज द रीजन। नीट के अंदर मेन प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो प्राइवेट के अंदर इतना मैं कहां से लाऊंगा। अरे फॉरगेट, अगर आपकी लाइफ के अंदर अच्छा डॉक्टर बनना नहीं लिखा है तो आप हो सकता है उस डॉक्टर से भी और ऊपर एक अच्छा इंसान बन के निकल जाओगे। मान के चलना, मैं कह रहा हूं अगर आपके लाइफ में वो डॉक्टर बनना नहीं लिखा हुआ तो प्रकृति जो है वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छी प्लानिंग है लाइफ में, आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ा होने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है। तो परमात्मा हमेशा टाइम लेता है एक अच्छी चीज को करने के लिए, एक अच्छी चीज को बुनने के लिए, आपकी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। तो बहुत एक अच्छी प्लानिंग कर रहा है। if it's taking lots of time for you, so definitely you are going to have something very big in your life. तो हमेशा पॉजिटिव बने रहें, संतुष्ट रहें, और ज्यादा आकांक्षाएं ना पालें आप। बस लोगों के बीच में आराम से खुशियां बांटते रहें, लोगों के बीच में आप खुश रहें, हमेशा परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब मैं भी बोल रहा हूं, देखो मैं भी कभी कभी चैनल को लेके दुखी होता हूं ना, लेकिन वो क्षण भर होता है। वो क्यों होता हूं, मैं जानबूझ के होता हूं यार, ताकि तुम लोगों की नींद उड़े यार, क्योंकि तुम लोग चैनल को प्रमोट ही नहीं करते यार, तुम लोग चैनल को प्रमोट ही नहीं करते हो। अगर मैं खुश रहूंगा, हमेशा खुश हो जाऊंगा, साले तुम सुनोगे ही नहीं है। अरे सर के तो सब बढ़िया चल रहा है, सर के आराम है, क्या करना है सर को क्या करना है। So, right, दोस्तों, मेरा नाम है जेपी चौहान और आप कर रहे हैं बहुत ही शानदार काम, बहुत बढ़िया शानदार। मैं भी आपके साथ में ऐसे ही लगा पड़ा हूं, जिस तरह से मैं लगा पड़ा हूं आप भी लग जाएं, लगे रहें, जिस काम के अंदर लगे हुए हैं मैं भी लगा हुआ हूं। बस इस तरीके से लोगों को खुशियां बांटते चले जाएं, लोगों के साथ कनेक्टेड रहें और कभी भी दुखी ना हो, हमेशा खुश रहें। आप लाइफ जीने के लिए दोस्त मेरे, लाइफ जीने के लिए उसको जिए, इसको जामफल ना करें, इसको झंड ना करें, इस पर घमंड भी ना करें, बस जिए, इसको जिए। लिव योर लाइफ फॉर अदर्स, for yourself, for your family, for your friends, for everyone with whom you are interacting. So right, आज का सेशन आपको शायद बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हो तो इससे बड़ा गुनाह आप कुछ नहीं कर रहे हो। So right, कल वापस सेम टाइम मिलता हूं मैं अनदर एक इंटरेक्टिव सेशन के साथ में। और आज इवनिंग के अंदर अपन सैटरडे लाइव वापस मिलने वाले हैं, तो वेट फॉर मी फॉर द सैटरडे लाइव 6 PM वी आर गोइंग टू हैव द लाइव सेशन
विद यू। तो जितने भी लोग भी मुझे देखे उन सबको मैं चाहूंगा कि आप लाइव आज आके मिले, अब लाइव बात करेंगे आज। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।